समुद्री परियां आखिरी किस्त। वहां इन शोला निकालने वाली मछलियों को समुद्री बेलों से बांध दिया गया ताकि ये टेम्पो का काम दें। महल की गर्दारी का इंतजाम पुराने पुराने केकड़ों के सपुर्द था, जो अंदर या बाहर बराबर बढ़ते रहने और सफाई सुथराई वगैरह के काम इस कदर मुस्तैदी के साथ अंजाम देते कि सैकड़ों लोंडियां और बांदियां भी ना खा सकती, क्योंकि सोने के अलावा वो हर वक्त कुछ ना कुछ किए ही जाते और एक लम्हे के लिए भी खाली ना बैठते। केकड़ों की नहायत खूबसूरत और निराली वर्दियाँ बनाई गई थीं। इनकी पुश्तों पर हुस्न-नुमार निगों का समुद्री सब्ज़ा लगा दिया गया था। इन्हें अपनी तमाम उम्र में कभी ऐसा अच्छा ज़माना नहीं मिला था। इसकी पुरानी ज़िंदगी बदल गई थी। वो आदमी को चिमटना और शरारत करना कतई भूल गए थे। परियों की तरबियत ने इन्हें पहले से बहुत बेहतर बना दिया था। महल अब हर तरह से आरास्ता और नए बादशाह के काबिल हो गया था। आखिरकार बादशाह सलामत आए और अपने साथ मलका को भी लाए। तमाम परियां खुश थीं। समुंदर की महलूक खुशी के साथ जोश में गोते लगाने लगी। हर एक ने पूरे दिन की छुट्टी मनाई, सिवाय केकड़ों के, जो कदर काम करने के ऐसे आदी थे कि बेकार रहना इनके लिए अजाब था। दावत भी इस ठाठा की हुई कि ना ऐसा सलीका किसी ने देखा होगा, ना ऐसे खाने खाए होंगे। दूसरे दिन सल्तनत का निज़ाम कायम किया गया। परियों में जो सबसे ज्यादा समझदार थी वो बादशाह की वजीर मुकर्रर हुई और खूबसूरत से खूबसूरत और नेक से नेक कम उम्र परियां मलका की खिदमतकार बनाई गईं। प्रस्तान में नर हो या मादा, जितनी खूबसूरत शक्ल होगी इस कदर खुश अखलाक और सलीका अशार भी होंगी। इसलिए समझ लो कि मलका की खिदमत में रहने के लिए किन को चुना होगा। बादशाह और मलका को वहाँ जितने एक बादशाहत में काम हुआ करते हैं, इतने ही यहाँ भी काम करते थे। वो अपनी अमलदारी में दूरे करते कि कहीं कोई एक दूसरे पर जुल्म तो नहीं करता। बड़ी देखभाल ये करनी थी कि जालिम शार्क और अज़ो मछलियाँ ज़ईफ़ और कमज़ोर मछलियों के साथ तो शरारत नहीं करती या दूसरी मखलूक का हद से ज़्यादा तोहून नहीं करती। समुंदर के अजदहे अपने आप से बाहर नहीं होते, कुंडली टंडली मार कर दूसरों का रास्ता तो नहीं रोक लेते। इन बातों के सिवा ये काम भी था कि जानवरों के झगड़ों का तसीफा करें और परियों में से जो काम में सुस्त हो या शरारत करे इसको सजा दें। अच्छा, इनकी सजा का क्या तरीका था? परियों या समुंदर की महलूक को वो सजा क्या देते थे? शरीर परियों को ये सजा मिलती कि रात को ऊपर समुंदर के किनारे जाना और सुनहरी रेत हर अपनी सहेलियों के साथ खेलना कूदना, चट्टानों पर बैठना, अपने बालों में कंघी करना और गाना बजाना बंद, पानी के अंदर पड़ी तरस करें। बाज़ जानवरों की ये सजा होती कि वो कुछ अरसे के लिए केकड़ों का हाथ बटाने पर मजबूर कर दिए जाते। केकड़े इनको केकड़े जैसा सीधा कर देते कि फिर इनसे कोई कसूर सर दर्द नहीं होता। शरीरों और नाफरमान जानवरों को जिस तरह सजा मिलती, इसी तरह अच्छा काम करने वाले और जुल्म मानने वालों को अनामात भी दिए जाते। सबसे बड़ा इनाम या सिला ये था कि दरबारियों में जगह दे दी जाती। वो बादशाह के समुद्री सल्तनत के बड़े बड़े दौरों पर इनके साथ होते और जहाँ इनका जी चाहता सैर करते फिरते। जब कभी वहशतनाक तूफान आते और पानी की मौजें शोर के साथ समुंदर मुमकिलत पर हमलावर होती, तो परियां पानी की बुलंद से बुलंद सतह पर पहुंच जाती और बड़े बड़े जहाज़ों को चट्टानों से टकराने और रेत में धंस जाने से बचाने की बेइंतहा कोशिश करती। फिर अगर इनकी कोशिश नाकाम रहती, डूबने वाले जहाज डूब ही जाते, तो नहायत सरीली आवाज़ों में इनका मर्तबा पर समझे और डूबे हुए मलाहों की रेत में दफन कराते। कभी कभी जहाज़ों और मलाह भी इनकी झलक देख लेते। इन्हीं जल परी या जल मांस कहते हैं। और कभी इनको नहीं सताते, सिर्फ देखते खुश होते और गुजर जाते। अब आपने सुन लिया कि खुशकी की परियों की तरह समुंदर में परियां किस तरह पैदा हुईं और क्यों आकर वहां आ गईं। दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी मुकम्मल हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके पिछले 2 किस्तें कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां जाकर देख लें। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज दोस्तों।